जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें तो अमीनुद्दीन साहब हैं, लेकिन इधर जो आईनी बेंच है उसमें मुकम्मल इख्तियार ज़ाहिर है उन्हीं के पास है फैसला करने का, शायद इस वजह से कहा जा रहा है। आप इत्तफाक करते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है उसका मकसद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ज़ेर तसल्लुत लाना है, और उसका कोई मकसद कोई आप ये समझें कि जो प्यारी प्यारी बातें करते हैं हुकूमत या हुकूमत के हमायती कि जी वो इस तरह से हो जाएगा और पेंडेंसी हो जाएगी और प्यारी जो एक मामलात होते हैं तो लॉलीपॉप्स हैं ये। इसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद में ये कामयाब हो गए हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक पॉलिटिकल मैलिस के बुनियाद के ऊपर ये सारी मामलात किए गए। कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक भरपूर रोल अदा किया इनकी जमात ने, और वो जो ड्रैकोनियन एक लॉ था उसको ये बहुत हद तक इन्होंने उसके जो है वो जहर निकाला। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ये कैसे हो सकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट में 2 चीफ जस्टिस बैठे हो, एक जज हो उसको चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, इंतज़ामी इख्तियारात क्या हैं? इख्तियारात जब आईनी बेंचेस जो आपने नहीं बनाने, केस आपने नहीं लगाने, तो पहले 17 जजेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के थे वो अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते थे। अब आपने 7 किए हैं, और 7 जज किसने चूज़ किए हैं? पार्लियामेंट की बनाई हुई जुडिशल कमीशन ने, जिसमें जिसको क्राफ्ट ऐसे किया गया है, कार्व आउट ऐसे किया गया है कि जिसमें उनकी मेजॉरिटी है। अमीनुद्दीन खान साहब ने खुद को वोट दिया है पिछली जुडिशल कमीशन में। मुझे बताइए, उनका हलफ आप आइन उठा के मंगवा लीजिए, क्या खुद को वोट देना किसी इखलाकी या कानूनी तौर पे मुनासिब बात है? यानी मेरा मुफाद हो और फिर वो डिसाइसिव वोट हो, यानी फैसला कौन वोट हो? नहीं, डिसाइसिव हो या ना हो, बात यह है कि वो डिसाइसिव भी नहीं था। चलो मान लें 6-5 से हो जाए, 6-5 से, लेकिन वो इतने ज़्यादा वल्नरेबल थे कि उन्होंने खुद को वोट देना मुनासिब समझा। मेरे नज़र में ये मिसकॉन्डक्ट है, मेरी नज़र में ये तरीक़ेकार बिल्कुल एक जज का नहीं है। और हलफ ये होता है कि ज़ाती मफादात को पीछे फेंक के अपने ऑफिशियल और जो मुल्क की मफाद है ठीक, और जो जज है, जज के पास ताकत होती है मोरालिटी की जी, उसके पास फौज नहीं होती, उसके पास कोई ताकत नहीं होती ठीक, और कोई हथियारबंद सिपाही नहीं होते उसके पीछे। उसकी अदालत को का एहतराम, इज्जत और वक़ार जो होता है, और ये आता है जब आप मोरल हाई ग्राउंड पे लेते हैं और मोरल अथॉरिटी। इस हुकूमत की मोरल अथॉरिटी नहीं है। इलेक्शन को मौलाना साहब ने ऑक्शन कहा है, महमूद खान अचकज़ई ने ऑक्शन कहा सही है। फार्म 47 की बुनियाद पे बनने वाली हुकूमत जो है वो इस तरह की लेजिस्लेशन लाएगी, तो एक तो लेजिस्लेशन का इनको खुद भी नहीं पता था जहाँ से आई है, उनको भी नहीं पता था कि इसमें मामलात क्या होंगे। तो एक मजाक है, इसके भयानक असरात जो हैं वो अभी स्टार्ट हो गए, आने वाले कुछ वक्तों में आप सारे देखेंगे पूरी अवाम भुगतेगी। सही है, सही है। ये जो बिल है ये जहाँ से पहला मुसवदा आया था वहीं से आया होगा। गुलाम भागते फिर रहे थे मशलें लेके महल में, लगने वाली हो आग जैसे। तो बात यह है कि इनके पैर भी चलते हैं, इनके पार भी चलते हैं, तो इन्होंने वहाँ से हुक्म आया ये कर दिया। ना किसी ने सोचा, ना किसी ने समझा, एक तलवारें लेके जो है पल पड़े। एक इलेक्ट्रल फ्रॉड जो है, ये बोगस असम्बली जो है, ये बोगस इलेक्शंस के नतीजे में ज़हूर पजीर होने वाली असम्बली, और उस तरह ही फिर एक बोगस हुकूमत जो है और बोगस अहदेदार हैं इनके। वो एक बोगस इलेक्शन का फ्रॉड जिसको काजी फायज़ ईसा ने और इलेक्शन कमिश्नर ने स्टार्ट किया PTI पे अटैक करके, उसको जो है एक कवर फ्राहम करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, अब हम जो है वो हम छोटे हैं, शायद हमारे में अभी है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये अगर मगर ये रखनी तो हमें तो नहीं आती है। बात ये बड़ी सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल नहीं हो रही थी, किसी एक शैतानी दिमाग ने ये आईनी फितना क्रिएट किया और बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये आईनी फितना ले आए। ये जो अब जुडिशल कमीशन और ये अब आप जो आईनी बेंचेस और ये फलाना ढमका, इसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत क्या थी? वो तो कामरान साहब ने बताया ना कि अगर ये ना होता तो फिर जो मुसवदा आना था वो बड़ा खतरनाक होता। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कामरान भाई, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आने देनी थी, जो भी क़यामत गुजर जाती वो भी। इस मुल्क पे तो मुश्किलें हम पे, अवाम पे वो पड़ी हैं
ये सब आसान हो गई। दुरुस्त बात है कि इन्होंने अपनी विजडम में देखें ना, दो ही रास्ते हो सकते हैं ना। एक है पॉलिटिकल एंगेजमेंट, जो कि JUI ने वो रास्ता अडॉप्ट किया ठीक। और उसके नतीजे में कुछ रिजल्ट्स हासिल ज़रूर किए। ठीक है, मैं उनसे एग्री करूं या नहीं करूं, सही। वो पॉलिटिकली उनका अचीवमेंट है। एक जो है वो एजुटेशन का या दूसरा रास्ता है। ठीक। वो रास्ता जो है वो दूसरी पार्टी ने सोचा किया भी, उसके रिजल्ट्स वहाँ वैसे आए या नहीं आए ये तारीख बताएगी। लेकिन ये जो दो तरीक़ेकार हैं एंगेज होने के, बाज़ औक़ात पॉलिटिकल एंगेजमेंट से स्पेस मिलती है। PTI को भी बिलवास्ता तौर पे JUI ने इन्वॉल्व किया, सही है, तो पॉलिटिकल स्पेस उन्होंने गेन की। मैं समझता हूँ कि जो पार्लिमानी कमेटी थी उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ PTI के दोस्तों को जाना चाहिए था, ताकि जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी है, ठीक है, देखिए ये वोट किसी जज का नहीं है, ये उस असूल का वोट है जो कि हम 97 से अल-जहाद ट्रस्ट केस से सारे वकला जो हैं इस पे कायल हैं। ठीक है। और हम जो रेशा दवानियाँ हैं, जो साजिशें हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे में, उस पर रुकावट 18वीं तरमीम में ये आइनी तौर पे पहले भी सीनियर मोस्ट लगते थे, लेकिन ये जो रेशा दवानियाँ थी ये रुकी थी। आज फिर इस जो 26वीं तरमीम में जो करके माजरत के साथ वो दोबारा रास्ता आप उसे गुनाह बेलज़्ज़त कह रहे हैं, मगर ये कि ये मुमकिन था। दो जजेस ने बैठ कर ये फैसला किया और उस वक्त वो वही कमेटी थी, मतलब तीसरे चीफ जस्टिस पे थे, लेकिन कमेटी ने फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ जो आने वाले दरख्वास्त हैं उसको सुना जाए, फुल कोर्ट बैठे। इसको इस तरह से लीजिए कि मैंने हुकूमत के खिलाफ एक केस फाइल करना है और हुकूमत ने जो है उस केस को सुनने का बेंच बनाना है, तो कितना इंसाफ होगा, कितना वो अगर होगा भी तो क्या उस पर ट्रांसपेरेंसी? अगर मेरा और आपका एक मुकदमा है, मेरा और आपका एक डिस्प्यूट है, तनाज़ा है, तो उसको कामरान मुर्तज़ा साहब सुने ये तो, या पाशा साहब सुने बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो एक आज़ादाना फैसला देंगे। लेकिन अगर आपने चुनना हो दोनों में से कि मेरा केस कौन सुनेगा, तो फिर मैं तो उससे महरूम रह गया ना, उस चीज़ से। तो पहली बात तो ये है कि ये जो अगर 26वीं आइनी तरमीम मार्ज़ वजूद में आ भी गई थी, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी तो आइनी एक है ना 191 के तहत, तब जब ये रूल्स बने थे, तो वो उसके जो लॉ बना है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं उनको आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में किया, तो जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत मेजॉरिटी ने जजमेंट ने फैसला लेना है, ठीक है, फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका या नहीं किया गया, व्हाटसोएवर, वो एक फैसला तो मेजॉरिटी ने किया है। अब उसकी कानूनी हैसियत कौन देखेगा? और इस 26वीं आइनी तरमीम को जो है वो बेंच देखेगा जो कि खुद को जज साहब ने खुद को चुना है अपने मकासद अपने वोट से।